हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनको नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो है ये एचएसएससी को का जो एग्ज़ाम है स्पेशल उसके लिए है। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ये वन लाइनर के क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे, ये मैंने 500 वन लाइनर के क्वेश्चन इसमें नोट डाउन किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये है फर्स्ट है, द फॉर्म ऑफ वाटर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए सॉल्वेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ पेरेंट्रल्स इज। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, पेरेंट्रल्स की मैन्युफैक्चर के लिए जो वाटर है कौन सा होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो जो एंटीडोट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के एंटीडोट हमें याद करने हैं। सभी की पॉइजनिंग में जो जो एंटीडोट यूज़ होते हैं, हिपैरिन का कौन सा है, ठीक है, वॉरफेरिन का कौन सा, सबके एंटीडोट्स जो है आपको अच्छे से याद करने हैं। इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया भी हुआ है तो वो भी आप लोग देख लेना। तो एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में क्या, प्रालिडोक्साइम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेगाल्ड्रेट इज यूज्ड एज। तो मेगाल्ड्रेट क्या होता है, ये एंटासिड होता है और कौन सा होता है, ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आता है। तो कौन सा सिस्टमिक एंटासिड है, कौन सा नॉन सिस्टमिक एंटासिड है, ये भी आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताना सिस्टमिक एंटासिड में कौन सा आता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। तो इसके लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन गैस यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ जिंक सल्फेट इज। तो जिंक सल्फेट क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है। नेक्स्ट है क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं, यूसोल बोलते हैं। ठीक है, ये है यूसोल। नेक्स्ट है ये कन्वर्जन्स है, मैंने इसमें इनको सबको लिख दिया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो एक ड्रॉप में 0.04 ml होता है, एक टी स्पून फुल में 4 ml होता है, 1 डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml होता है, 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml होता है, 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml होता है और 1 टी कप फुल में 120 ml होता है, 1 टम्बलर फुल में 240 ml होता है। ठीक है, इसमें फ्लूइड आउंस का नहीं लिखा हुआ। ठीक है, 1 फ्लूइड आउंस में कितना होता है, 30 ml होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 1 फ्लूइड आउंस में कितना टेबल स्पून फुल होता है। तो 1 फ्लूइड आउंस में 2 टेबल स्पून फुल या फिर 30 ml। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट है एंटी केकिंग एजेंट फॉर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स इज। तो एंटी केकिंग एजेंट में आ जाएगा कोलॉइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुदीना कंटेन। तो पुदीना के अंदर होता है मेंथोल। नेक्स्ट है तुलसी बिलोंग्स टू फैमिली। तुलसी की फैमिली होती है लैबिएटी। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज इनिबिशन ऑफ। तो पेनिसिलिन क्या करती है, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करती है। ठीक है, पेनिसिलिन है, इस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, सभी का यही काम होता है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करना। ठीक है, और एक वैनकोमाइसिन है, बेसिट्रासिन है, साइक्लोसीरिन है, ये सब क्या करते हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, ठीक है, उसमें जो एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है वो कहाँ पर होता है, वो आरबीसी ऑफ द इन्फेक्टेड मैन। ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी जो आरबीसीज होती है उसमें क्या होता है, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है पैरासाइट का। नेक्स्ट है फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन गोनोरिया। गोनोरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है पेनिसिलिन होता है। ठीक है, सिफिलिस, गोनोरिया, इन सब में जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो पेनिसिलिन ही होता है। नेक्स्ट है लेमन ग्रास ऑयल इज ए। तो लेमन ग्रास ऑयल जो होता है क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल होता है। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड एज कार्मिनेटिव। तो फेनल क्या होता है, कार्मिनेटिव होता है। नेक्स्ट है एफेड्रा इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो एफेड्रा है ब्रोंकियल अस्थमा की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन सेरिब्रल मलेरिया। तो सेरिब्रल मलेरिया में देते हैं क्विनीन। नेक्स्ट सिनेमन बार्क इज ऑल्सो नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं, दालचीनी भी बोलते हैं सिनेमन बार्क को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनीन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो क्विनीन जो है
सेरिब्रल मलेरिया में जिसको यूज़ कर रहे हैं उसको वो किससे ऑब्टेन होता है, सिंकोना बार्क से, ठीक है। तो सिंकोना है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है सिंकोना, और कैम्प्टोथिका 2 ड्रग्स आती हैं उसमें, ठीक है। और सिंकोना के अंदर क्विनिन और क्विनिडीन प्रेजेंट होते हैं। क्विनिन तो मलेरिया में यूज़ करते हैं, क्विनिडीन जो है वो अरिथमिया में यूज़ करते हैं। एंटी अरिथमिक ड्रग होती है, क्लास 1A जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स आती है उसमें आते हैं क्विनिडीन, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल फाइबर इज, तो सिल्क जो है वो एनिमल फाइबर होता है। नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस इज अ सिंथेसिस ऑफ, तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। नॉर्मल यूरिन इज, तो नॉर्मल यूरिन क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड सिक्रेट, तो थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इलियम इज ए बोन ऑफ, तो ये इनोमिनेट बोन जो है उसका पार्ट होती है इन इलियम, ठीक है। नेक्स्ट है WBCs आर प्रोड्यूस्ड इन, तो लिम्फ ग्लैंड में प्रोड्यूस होती है WBC। नेक्स्ट लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कंटेन, तो लेफ्ट साइड जो हार्ट है उसमें प्योर ब्लड होता है। नेक्स्ट है प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन, तो ये क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट दैट इज क्लासिफाइड एज एन एल्काइलेटिंग एजेंट इज, तो कौन सा है जो एल्काइलेटिंग एजेंट है, और वो है ब्यूसल्फन। नेक्स्ट है कंबाइंड पिल कंटेन, तो कंबाइंड पिल में होता है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक होता है मिनी पिल, मिनी पिल में क्या होता है, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है। नेक्स्ट है IP टर्मिनोलॉजी फॉर सोल्युबिलिटी, तो जो सोल्युबिलिटी की हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी है किसके लिए, सोल्युबिलिटी के लिए, ठीक है। इधर तो ये डिस्क्रिप्टिव टर्म्स दी हुई है, और इधर ये क्या अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml पर ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो ये वायरी सोल्यूबल के लिए क्या होता है, लेस देन 1 पार्ट, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 to 10 पार्ट, सोल्यूबल के लिए 10 to 30 पार्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल के लिए 30 to 100 पार्ट, और स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 100 to 1000 पार्ट, और वेरी स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 1000 to 10,000 पार्ट्स, और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल के लिए होता है मोर देन 10,000 पार्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको इसे पहले इधर के याद कर लेना, वेरी सोल्यूबल जैसे ये लाइन वाइज याद करना तभी याद रहेंगे। वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। इसको आप लोग 2-3 बार करेंगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा रिवाइज हो गया इसमें। नेक्स्ट है तो ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे लिखा गया तो फ़ोन में थोड़ा अच्छे से हुआ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है। प्राइम जो प्रोटीन्स हैं या अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, तो अमीनो एसिड जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी ना, बट इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ी स्पीड इसमें ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड इज, तो हिस्टिडीन जो होता है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज क्रेब साइकिल। नेक्स्ट है एम्बेडन मेयरहोफ पाथवे इज ऑल्सो नॉन एज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, EMP पाथवे भी बोलते हैं इसको, और ये साइटोप्लाज्म में होती है इस प्रोसेस जो ग्लाइकोलिसिस की है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज, तो कैम्फर प्लस मैंथोल जो है ये यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है, और ये किस में आता है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। नेक्स्ट है एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर, तो इंजेक्टेबल्स जो होते हैं इनके लिए यूज़ करते हैं ये। नेक्स्ट है बैरियर क्रीम्स आर क्वाइट यूजफुल इन प्रिवेंटिंग, तो इंडस्ट्रियल केमिकल्स आ जाएगा इसका। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड इज, ठीक है। तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, लाइट कैओलिन और कैल्शियम कार्बोनेट ये सब आते हैं डिफ्यूजिबल सॉलिड्स में आते हैं। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस शुड बी आइसोटोनिक विद, तो लैक्रिमल सिक्रेशंस जो होते हैं उनसे क्या होने चाहिए, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन आइसोटोनिक होने चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पैपेन इन सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस प्रोडक्ट इज टू, तो पैपेन जो होता है ये क्या, इसका फंक्शन क्या होता है, रिमूव प्रोटीनेशियस रेजिड्यू, ठीक है। नेक्स्ट है मोर डिक्टो मीन्स, तो लैटिन टर्म्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर बार कहती हूँ, तो लैटिन टर्म्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है,
ठीक है। कोई भी बुक है आप उसमें से पढ़ लेना, या फिर इस पे वीडियो भी अपलोडेड हैं लैटिन टर्म्स के, वो देख लेना। ठीक है। मोर डिक्टो मीन्स एज डायरेक्टेड। नेक्स्ट है नियोस्टिगमिन ब्रोमाइड इज यूज्ड ओरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो नियोस्टिगमिन ब्रोमाइड किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं? मायस्थीनिया ग्रेविस के लिए। ठीक है। ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है मायस्थीनिया ग्रेविस। नेक्स्ट है पापावरिन इज ए। तो पापावरिन जो होता है एक ऐसे भी आता है, ये आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है। ठीक है। और ये क्या होता है? वैसोडाइलेटर होता है। नेक्स्ट केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन इज। तो एस्प्रिन क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्प्रिन। नेक्स्ट है हायोसिन इज ए। तो हायोसिन क्या होता है? अल्कलॉइड है ये। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक कंडीशन इज। तो क्लोरप्रोमाजिन होती है, ये एंटी साइकोटिक ड्रग में आती है। नेक्स्ट है लैमिनेशन इज। तो टेबलेट के डिफेक्ट जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। लैमिनेशन, तो लैमिनेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर। ये होता है मतलब लेयर्स में टेबलेट सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट है क्लोनिडीन इज सेंट्रली एक्टिंग। तो ये होता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है। प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है क्लोनिडीन। नेक्स्ट है एड्रेनलिन इज केमिकली। कई बार जो एड्रेनलिन का केमिकल नेम भी पूछ लेते हैं, तो ये बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कैटिकोन न्यूक्लियस होता है। तो 3,4 डाई हाइड्रोक्सी आप लोग ऐसे देखेंगे ना, ये फिनाइल, तो मतलब ये समझ आ जाएगा कि कैटिकोन न्यूक्लियस है तो ये एड्रेनलिन का है। ठीक है। तो 1,3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल 2 मिथाइल अमीनो इथेनॉल, ये एड्रेनलिन का केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट। तो ये आर्टरीज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है INH होता है आइसोनियाजिड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो ट्यूबरकुलोसिस में आइसोनियाजिड को यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइन जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है उसमें आती है आइसोनियाजिड। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि इससे क्या होती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, इसलिए इसके साथ में आइसोनियाजिड के साथ विटामिन B6 देते हैं, जिसे पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द ड्रग यूज्ड इन आई इन्फेक्शन इज। तो सल्फेसिटामाइड सोडियम जो है इसको आई इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन जॉन्डिस। तो ये लीवर 52 नाम से आता है, जॉन्डिस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वान गर्क डिजीज अकर बिकॉज ऑफ। तो ये वान गर्क डिजीज में क्या होता है? ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट्स इन हिपैटोसाइट्स एंड रीनल सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट गाबा पेंटीन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो गाबा पेंटीन क्या होता है? ये एंटी कन्वल्सेंट्स ड्रग्स जो पढ़ते हैं हम, ठीक है, एपिलेप्सी के जो ड्रग्स पढ़ते हैं ना, उसमें साइक्लिक गाबा एनालॉग आता है एक। ठीक है। वो होता है गाबा पेंटीन, जो हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंटीडोट फॉर मेलाथियोन। तो ये क्लासिफिकेशन पे भी मैंने एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन को एक ही वीडियो में मतलब कंबाइन करके वीडियो बनाया है उसका, तो वो भी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट एंटीडोट फॉर मेलाथियन पॉइजनिंग इज। तो इसके लिए प्रेलिडोक्साइम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कौन सी ड्रग देते हैं? कार्बामाजिपिन देते हैं। ठीक है। ये भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, कार्बामाजिपिन इम्यूनोस्टिलबिन्स में आती है ये। नेक्स्ट है ड्रग यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन ऑफ आई। तो इसके नेटामाइसिन यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ड्रग कॉमनली यूज टू प्रिवेंट सेप्सिस इन सीवियर बर्न केसेस। तो इसमें बर्न के केस में कौन सी सल्फोनामाइड है? सल्फाडायाजिन आती है। ठीक है। नेक्स्ट है टीमोलोल क्या होता है? ये एक बीटा ब्लॉकर है। नेक्स्ट है पिरासिटाम इज यूज टू इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ। तो ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए इसको पिरासिटाम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच अमीनो एसिड इज द प्रिकर्सन ऑफ मेलानिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसका प्रिकर्सर कौन सा अमीनो एसिड होता है ना, तो ये सारे अमीनो एसिड आपको ध्यान रखने हैं कौन सा अमीनो एसिड किसका प्रिकर्सर है। तो अभी CGHS का पेपर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि नायसिन का प्रिकर्सर पूछा हुआ था कि नायसिन का प्रिकर्सर कौन सा अमीनो एसिड है? ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड है। तो सारे अच्छे से पढ़ने हैं। तो मेलानिन जो है इसका प्रिकर्सर होता है टायरोसिन अमीनो एसिड होता है। एक होता है मेलाटोनिन, तो उसका प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड। ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर वॉरफेरिन सोडियम इज। तो विटामिन K होता है वॉरफेरिन का एंटीडोट। ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ। तो ADME आता है, फार्माकोकाइनेटिक में आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। नेक्स्ट है बेरी इज प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो बेरी है विटामिन B1 थायमिन के डेफिशिएंसी से होती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? थायमिन ही देंगे।
तो विटामिन B1 हो जाएगा थायमीन। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो आपको सारे एक्ट के ईयर्स देखने हैं, कौन सा एक्ट किस ईयर में पास हुआ था, ठीक है। तो इस पर भी वीडियो अपलोडेड है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसको MTP एक्ट भी बोलते हैं, ये है 1971। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ लेबल ऑफ शेड्यूल विच एक्स ड्रग कंटेन सिंबल, ठीक है। शेड्यूल एक्स ड्रग्स जो होती है ना, उनके जो लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर्स होता है लेबल्स का, उसमें क्या सिंबल होता है, तो उसमें होता है XRX होता है। नेक्स्ट है मोटलिंग। मोटलिंग क्या होती है, ये फिर से टेबलेट डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। मोटलिंग क्या होता है, इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अनइक्वल मोटलिंग होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टेबलेट, ठीक है, विद लाइट और डार्क स्पॉट्स स्टैंडिंग आउट इन एन अदरवाइज यूनिफॉर्म सरफेस। तो आपको क्या पता कर, सिर्फ क्या याद रखना है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टेबलेट इज कॉल्ड मोटलिंग, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज, तो इसमें कितने होते हैं, 50 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट है एवरी जर्नल एंट्री इन्वॉल्व्स द मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अकाउंट। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है मंथली और वीकली टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू, तो डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है पार्टनर डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स बिजनेस, तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड इन ह्यूमन डाइट, तो ह्यूमन डाइट में कौन सा पॉलीसैकेराइड होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज मेजरमेंट ऑफ, तो इसका हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन टेंड्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद, तो टेट्रासाइक्लिन जो होती है किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है, एल्यूमिनियम आयंस, आयरन आयंस और कैल्शियम आयंस, इन सभी के साथ टेट्रासाइक्लिन कॉम्प्लेक्स बना लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक आर यूजुअली मोस्ट यूजफुल इन, तो ये मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ जो होती है उसमें देते हैं ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक्स। नेक्स्ट है स्ट्रिप्टोमाइसिन कैन कॉज, तो ये क्या करती है, ये 8th क्रेनियल नर्व्स को डैमेज कर देती है स्ट्रिप्टोमाइसिन। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन ये सब आती है। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट थ्रेट फ्रॉम मॉर्फिन पॉइजनिंग इज, तो मॉर्फिन पॉइजनिंग में क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग इंक्रीज द साइड इफेक्ट ऑफ, तो सिगरेट स्मोकिंग क्या साइड इफेक्ट क्या इंक्रीज करती है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स जो होती है ना, इसके साइड इफेक्ट को इंक्रीज कर देती है सिगरेट स्मोकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट डिजिटालिस परप्यूरिया इज ए कार्डियोटोनिक ड्रग, ठीक है, सही बात है। डिजिटालिस किस में आती है, कार्डियोटोनिक ड्रग में आती है, कार्डियोग्लाइकोसाइड है ये, तो बिलोंग्स टू फैमिली, तो डिजिटालिस की फैमिली कौन सी होती है, स्क्रोफुलेरिएसी होती है। नेक्स्ट है केसर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, तो आप लोग मुझे बताना स्ट्रोफेंथस की फैमिली कौन सी होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट करके बताना स्ट्रोफेंथस की फैमिली कौन सी है। नेक्स्ट है केसर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, तो केसर ऑब्टेन्ड होता है ड्राइड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस सटाइवस, इरिडेसी फैमिली होती है इसकी, ठीक है, और ये है स्टिग्मा से ऑब्टेन होता है, ड्राइड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस सटाइवस। नेक्स्ट है ये बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। तो बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन में 4 क्लास हमें देखनी होती है, सिर्फ 4 क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। देखो क्लास 1 में दोनों हाई रहेंगी, हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी। क्लास 2 में फर्स्ट वाली जो है वो लो हो जाएगी, लो सॉल्युबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी। क्लास 3 में इसका ऑपोजिट करना है, हाई सॉल्युबिलिटी, लो परमिएबिलिटी, और क्लास 4 में दोनों लो करनी है, ठीक है, लो सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी। देखो क्लास 1 याद कर हो जाएगी आपको क्लास 4, ठीक है, क्लास 1 में दोनों हाई है, क्लास 4 में दोनों लो है, ये बीच का थोड़ा सा आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अगर एक याद करते दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स क्या होती है, दीज आर ड्रग्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ ए रेयर डिजीज। ऑर्फन ड्रग्स होती है जो रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्सेप्स यूज टू होल्ड द अपेंडिक्सिस, तो ये बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप होती है। नेक्स्ट साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन वाइल्ड चेरी बार्किस, तो इसके अंदर प्रूनेसिन होता है वाइल्ड चेरी बार्क के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग इज, तो ये टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट एंटीडोट यूज्ड इन कॉपर पॉइजनिंग इज, तो ये होता है डीपेनिसिलामिन होता है। नेक्स्ट है गोखरू इज ए, तो गोखरू होता है डायूरेटिक होता है, ठीक है।
गोखरू क्या होता है, डायूरेटिक होता है। ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस इसका सोर्स होता है गोखरू का। नेक्स्ट है, ये 100 बेडेड हॉस्पिटल शुड हैव एटलीस्ट, तो इसमें 5 फार्मासिस्ट होने चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट है, इंजेक्शन इनटू ए जॉइंट आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। तो ये जॉइंट्स के ऐसे भी आता है इंजेक्शंस का है ना, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो ये जॉइंट्स में जो इंजेक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। नेक्स्ट है, मेन कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ब्लड इज, तो ये डी ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट है, स्टार्च पाउडर इज यूज्ड इन द टेबलेट मैन्युफैक्चर एज, तो स्टार्च पाउडर क्या होता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है, डीमिनरलाइज्ड वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय, तो इसको आयन एक्सचेंज रेजिन से प्रिपेयर करते हैं। जिंजर की बिलोंग्स टू, जिंजर क्या होता है, अंडरग्राउंड राइजोम होता है। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय द, तो एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है ओवरी से सिक्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग सेफ होती है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो क्लोरोक्वीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबक्यूटेनियस, तो सबक्यूटेनियस में क्या होता है, इरिटेंट सब्सटेंस कैन नॉट बी इंजेक्टेड बट एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर, ठीक है। तो इसमें जो सबक्यूटेनियस में सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल, तो जैसे ये इंसुलिन के केस में होता है ना, उसमें सबक्यूटेनियस ही देते हैं इंजेक्शन इंसुलिन में भी, ठीक है। तो इसका ये जो डिफरेंट रूट्स हैं इसमें ध्यान रखना है। तो सबक्यूटेनियस में क्या होता है, इरिटेंट सब्सटेंस कैन नॉट बी इंजेक्टेड बट एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर, तो इरिटेंट सब्सटेंस को इसमें इंजेक्ट नहीं कर सकते सबक्यूटेनियस में, ठीक है। तो इसमें सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल होता है। और जो इंट्रामस्कुलर जो रूट होता है इसमें क्या होता है, ड्रग आर इंजेक्टेड इन स्केलेटल मसल्स में इंजेक्ट करते हैं, जैसे डेल्टोइड, ट्राइसेप्स एंड ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फ्यूमोरिस, ये जो मसल्स होती है ना इनमें ड्रग्स को इंजेक्टेड करते हैं इंट्रामस्कुलर में। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, डिपोर्ट प्रेपरेशंस, ठीक है, डिपोर्ट प्रेपरेशंस को इंजेक्टेड करते हैं थ्रो सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर, इन दोनों रूट से डिपोर्ट जो प्रेपरेशंस होती है इनको इंजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आईवी रूट के बारे में देख लीजिए। आईवी रूट में होता है, द इंट्रावीनस रूट ऑफर इंस्टेंटेनियस एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, बाय डेफिनेशन बायो अवेलेबिलिटी इज 100%। ऐसे क्वेश्चन आता है, कौन से रूट होता है जिस रूट से बायो अवेलेबिलिटी जो है 100% आती है, तो कौन सा रूट होता है, ये इंट्रावीनस रूट होता है, ठीक है। बहुत बार इस इंट्रावीनस रूट के ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दिस रूट इज़ मोर डेंजरस, ये डेंजरस भी होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इंस्टेंट मतलब एकदम से क्या पूरी की पूरी डोज ब्लड में चली जाती है जो भी हम देते हैं, तो इसलिए डेंजरस भी है बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड लेवल दैट इज प्रोड्यूस्ड इफ एडमिनिस्ट्रेशन इज टू रैपिड, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है इंट्रावीनस रूट के बारे में, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। नेक्स्ट है, इंट्राडर्मल, तो जैसे ये बीसीजी वैक्सीन देते हैं, ये कौन से रूट से देते हैं, इंट्राडर्मल, तो ड्रग इंजेक्टेड इन द स्किन, तो इंट्राडर्मल में हो जाएगा ड्रग इंजेक्टेड इन स्किन, जैसे बीसीजी वैक्सीन को इंट्राडर्मल देते हैं। नेक्स्ट है, फार्माकोकाइनेटिक, अभी ऊपर क्वेश्चन आता है फार्माकोकाइनेटिक में क्या आता है, एडीएमई आता है ना, एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग इंक्लूडिंग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। और अगर हम देखें फार्माकोडायनेमिक, उसमें होता है फार्माकोडायनेमिक है ना, तो ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है, ड्रग का क्या एक्शन होता है बॉडी पे, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ये सब आ जाता है फार्माकोडायनेमिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, एफिनिटी क्या होता है, एफिनिटी होता है एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन द रिसेप्टर, ठीक है। एफिनिटी होता है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद रिसेप्टर, उसे बोलते हैं एफिनिटी। और एक होता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी इसको IA से लिखते हैं, इसको एफिकेसी भी बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी को। तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होता है एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू एक्टिवेट द रिसेप्टर आफ्टर ऑक्यूपेशन विद ड्रग और मैक्सिमम इफेक्ट ए ड्रग कैन ब्रिंग अबाउट रिगार्डलेस ऑफ ए डोज, ठीक है। तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी हो गया एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू एक्टिवेट द रिसेप्टर, मतलब कितना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी, या इसको एफिकेसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, एगोनिस्ट ड्रग बाइंड टू एन एक्टिवेट रिसेप्टर इन सम फैशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट। तो जो एगोनिस्ट होते हैं तो इनकी क्या होती है, फुल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है 0 से 1 होती है वैसे, ठीक है। तो जो एगोनिस्ट होते हैं इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये मतलब एगोनिस्ट में ऐसे आता है, इनकी एफिनिटी भी होती है और इनकी एफिकेसी भी होती है, मतलब फुल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है एगोनिस्ट की। नेक्स्ट है, इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, इट इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू ए केमिकल। तो इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, ये जेनेटिकली आएगा, ठीक है। क्या होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू ए केमिकल होता है। नेक्स्ट है,
टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है? टैकीफाइलैक्सिस होता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, उसको बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। नेक्स्ट टेराटोजेनेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेग्नेंट वुमेन, तो इसको क्या बोलते हैं? टेराटोजेनेसिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायजेपाम ओवरडोजिंग या डायजेपाम पॉइजनिंग के लिए जो स्पेसिफिक बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट कौन सा है? तो फ्लूमाजीनिल होता है, ठीक है। तो बेंजोडायजेपिन एंटागोनिस्ट कौन सा हो गया? फ्लूमाजीनिल। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स आर, तो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? एस्टर ऑफ पैरामिनो बेंजोइक एसिड होते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय, तो इसके लिए आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम इज ओमीप्राजोल, जो प्रोटोन पंप इनिबिटर में आता है ना, प्राजोल वाले सारे प्रोटोन पंप इनिबिटर में आते हैं, तो ओमीप्राजोल यूज़ करते हैं जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में। नेक्स्ट है टेराटोजेनिक मालफॉर्मेशन इज, तो फोकोमिलिया जो होता है थैलिडोमाइड होता है ना, उसकी वजह से होता है ये टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है ये फोकोमिलिया, इसमें सील लाइक लिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ सैल्यूटैब इन टेबलेट मैन्युफैक्चर इज, तो ये डाइल्यूएंट होता है सैल्यूटैब। नेक्स्ट है सिट्रस ओरेंटियम इज बोटेनिकल नेम ऑफ, तो ये ऑरेंज पील का बोटेनिकल नेम होता है सिट्रस ओरेंटियम। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज इलियम। नेक्स्ट नॉर्मल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 2500 ml होता है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है पटेला इज ए, इसको नी कैप भी बोलते हैं, ठीक है, और ये सिस्मोइड बोन होती है। नेक्स्ट है फैक्टर 8 ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर इज, तो ये होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। नेक्स्ट है हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन इज, तो गैस्ट्रीन होता है। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज, तो इसमें आ जाएगा कैंसर। नेक्स्ट है पैरासिटिक डिजीजेज, तो राउंड वॉर्म से जो पैरासिटिक डिजीज कोज करते हैं, राउंड वॉर्म में कौन सा आता है? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीरम हिपेटाइटिस इज, तो हिपेटाइटिस बी को क्या बोलते हैं? सीरम हिपेटाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है ये मिल्स के जो डिफरेंट मैकेनिज्म भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया ताकि आपका यहीं की यहीं रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो कटर मिल में क्या होता है? कटिंग होता है। रोलर मिल में कंप्रेशन होता है। हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है। फ्लूइड एनर्जी मिल और बॉल मिल दोनों में क्या होता है? इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है। एज रनर मिल में क्या होता है? ये क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। और ये कटर मिल का कटिंग, थोड़ा ये ऊपर नीचे लिखा गया तो आप लोग समझ लेना इसको, ठीक है। तो ये मिल्स के मैकेनिज्म भी आपके यहीं की यहीं रिवाइज हो गए। नेक्स्ट है फायर्स टेस्ट इज फॉर, तो फायर्स टेस्ट किसके लिए होता है? आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर इन हनी इज डिटेक्टेड बाय फायर्स टेस्ट। नेक्स्ट है इंडियन गम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अकेशिया अरेबिका, ये अरेबिका है, ठीक है, अकेशिया अरेबिका। नेक्स्ट है कैराजिन इज ए, कैराजिनान इज ए, तो कैराजिनान क्या होता है? सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड होता है। नेक्स्ट है फिरुलिक एसिड, किस में होता है फिरुलिक एसिड? एसोफोटिडा के अंदर होता है। फिरुलिक एसिड प्रेजेंट इन एसोफोटिडा ऑन ट्रीटमेंट विद HCl, ठीक है। फ्यूरिक एसिड को HCl से ट्रीट कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होता है? अम्बेलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इंडियन गूसबेरी, तो किसको बोलते हैं? इंडियन गूसबेरी बोलते हैं आंवला को, ठीक है, किसको बोलते हैं? आंवला को। नेक्स्ट है बहरा, बहरा होता है, BEHR ये होता है ना, बहरा कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया बेलरिका, इसका सोर्स होता है ये, विच बिलोंग्स टू फैमिली, तो फैमिली है कॉम्ब्रिटेसी होती है। नेक्स्ट है त्रिफला चूर्ण कंटेन, तो त्रिफला चूर्ण में ये आंवला, बहरा और ये हरडा तीनों होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है बाल्सम्स आर रेजिनियस सब्सटेंस विच कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ, तो इसमें होते हैं बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड एंड देयर एस्टर्स। नेक्स्ट है एल्गी गार्सिलेरिया कॉन्ट्रोवोइडी इज यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ, तो ये आगार की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं ग्रेसिलेरिया, ठीक है, रेड एल्गी होती है। नेक्स्ट है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, तो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट टैनिन्स के लिए होता है। नेक्स्ट है मायरोजाइलोन बाल्सेमम, किसका सोर्स है? टोलू बाल्सम जो है ना, बाल्सम ऑफ टोलू, बाल्सम ऑफ पेरू, दोनों का ही सोर्स होता है मायरोजाइलोन बाल्सेमम। नेक्स्ट है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, ये किसका सोर्स होता है? ग्वार गम का सोर्स होता है। नेक्स्ट है गुगुलिपिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमीफेरा मुकुल बिलोंग्स टू फैमिली, तो कौन सी होती है? बर्सिरेसी। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ आंवला इज गूसबेरी, बहरा की फैमिली कॉम्ब्रिटेसी, अकेशिया कटेचू की फैमिली है लेग्यूमिनोसी।
नेक्स्ट है गम घट्टी इज क्लासिफाइड एज, तो ये किस में आता है, कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। नेक्स्ट कैरामल हैज़ केमिकल कॉन्स्टेंट, तो इसमें बर्नट शुगर को बोलते हैं ना कैरामल। नेक्स्ट है अरेबिन ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो इंडियन गम होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है अरेबिन ऑक्सीडेज। नेक्स्ट है व्हीट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो ट्रिटिकम सटाइवम होता है, इसका सोर्स होता है व्हीट का। नेक्स्ट है इसबगोल सीड्स आर अडल्ट्रेटेड विद, तो प्लांटेगो लैंसियोलेटा जो होता है इसबगोल का सोर्स होता है प्लांटेगो ओवाटा, और इसका अडल्ट्रेंट होता है उसका सोर्स होता है प्लांटेगो लैंसियोलेटा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स ऑन हाइड्रोलिसिस बाय एसिड हिल्स, तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स की हाइड्रोलिसिस से बनता है गैलिक एसिड। नेक्स्ट है गोसिपोल ए कंपाउंड दैट हैज रिसीव्ड मेजर अटेंशन एज मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो गोसिपोल क्या है, ए हाइड्रोक्सिलेटेड बाय नेफ्थलीन डेरिवेटिव जो किस में मिलता है, कॉटन सीड ऑयल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मीर इज, तो मीर होता है ये एसिड रेजिन्स में आता है। अब ये जो डिफरेंट जो डिजीज़ है इनके लिए जो टेस्ट हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। तो टाइफाइड के लिए होता है विडाल टेस्ट होता है, लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट है, सिफिलिस के लिए वीडीआरएल कान और वॉशरमैन टेस्ट है, डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट और एलिक टेस्ट है, और स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेल्कम पाउडर इज कॉमनली स्टेरिलाइज्ड बाय, तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन यूज करते हैं टेल्कम पाउडर के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन ऑफ कोलेरा इज यूज्ड इन वैक्सीन्स, तो इनाबा और ओगावा ये स्ट्रेन होती है कोलेरा की, ठीक है, इनाबा और ओगावा याद रखना यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड एट, तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का टेम्परेचर पूछा है इसमें 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी, तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, आईजीई इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज फॉर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए बैसिलस सबटिलिस होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ राउंड वोम, तो राउंड वोम का एग्जाम्पल है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस इज यूज्ड फॉर द एसे ऑफ, तो जेंटामाइसिन और नियोमाइसिन के एसे के लिए ये क्या यूज़ करते हैं, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस यूज़ करते हैं, ठीक है, जेंटामाइसिन और नियोमाइसिन के लिए। नेक्स्ट है ऑल मेटल सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय, तो इसके लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, सारे मेटल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं या फिर ड्राई पाउडर्स वगैरह हैं इन सब के लिए ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेट इज यूज्ड फॉर एसे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये ब्लियोमाइसिन के एसे के लिए माइक्रोबैक्टीरियम स्मैग्मेट यूज करते हैं। नेक्स्ट है रियाइडल वॉकर कोफिशिएंट ऑफ ग्रेड सेकंड डिसइंफेक्टेंट का होता है 10 होता है। नेक्स्ट है कैनामाइसिन बी इज एसिड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसके लिए बैसिलस सबटिलिस यूज करते हैं। नेक्स्ट है टिकोइक एसिड आर द मेन सरफेस एंटीजन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर टिकोइक एसिड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म, तो माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं ये एसिड फास्ट में आते हैं, ठीक है, एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म में माइकोबैक्टीरिया आते हैं। नेक्स्ट है फोंटाना मेथड इज फॉर द स्टेनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्पायरोचीट्स की स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं फोंटाना मेथड। नेक्स्ट लोवास्टेटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो एस्परजिलस से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट सिफिलिस इज द एसटीडी कॉज्ड बाय, ठीक है, तो सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम होता है, और ये होता है एक स्पायरोचीट होता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम। नेक्स्ट रिफामाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो स्ट्रिप्टोमाइसिन मेडिटेरिस ऑब्टेन होता है रिफामाइसिन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में आती है बीसीजी आती है, बीसीजी बैक्टीरियल वैक्सीन होती है और लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन ह्यूमन इज डिटेक्टेड बाय टेस्ट, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए टेस्ट होता है नाइसिन और कैटलेस परऑक्सीडेज टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज एग्जांपल ऑफ कटाइनिक सरफेक्टेंट, तो इसमें आता है बेंजलकोनियम क्लोराइड आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज ऑफ एरोसोल्स, तो एरोसोल्स के पार्टिकल साइज के लिए कैस्केड इम्पैक्टर टेक्निक और लाइट स्कैटर डिके दोनों यूज करते हैं। नेक्स्ट मेन फिल्म फॉर्मिंग एजेंट इन नेल पॉलिशेज, तो इसमें होता है नाइट्रोसेलुलोज यूज करते हैं। नेक्स्ट डेपिलेटरीज आर सब्सटेंस, तो डेपिलेटरीज को क्या बोलते हैं, हेयर रिमूवर भी बोलते हैं, रिमूव हेयर विदाउट रिमूविंग स्किन। नेक्स्ट कार्बोवैक्स इज टाइप ऑफ द वाटर सोल्यूबल बेस में आता है कार्बोवैक्स। नेक्स्ट डिप ट्यूब इन एरोसोल इज जनरली मेड अप ऑफ द
प्रोपाइलिन की बनी होती है डिप ट्यूब। नेक्स्ट है क्रीमिंग इन इमल्शन इज गवर्नड बाय, तो इसके लिए होता है स्टोक्स लॉ होता है। नेक्स्ट है इन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस क्रीमिंग अकर इन डायरेक्शन, तो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस में क्रीमिंग होती है अपवर्ड होती है, और जो वाटर इन ऑयल होते हैं इनमें क्रीमिंग डाउनवर्ड होती है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स कम अंडर, तो ये शेड्यूल ओ में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर, तो कॉस्मेटिक्स के लिए फॉर्म 32 आता है। नेक्स्ट फार्मेसी एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये है 1948, ठीक है, फार्मेसी एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। नेक्स्ट है नेम ऑफ ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली कम्स अंडर, तो ये किस में आता है, जेनरिक नेम ही आता है शेड्यूल डब्ल्यू में। मैंने आपको वेजिस से याद करना बताया था ना इसको, कि आप वेजिस से इसको याद कर, डब्ल्यू में क्या आ जाएगा, जो जेनरिक नेम वाली जो ड्रग्स आते हैं वो इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है क्रोसिन इज सेल अंडर, तो क्रोसिन है शेड्यूल एच में आती है। नेक्स्ट है इफ द ड्रग कंटेन्स फिल्थी प्यूट्रिड और डिकम्पोज्ड सब्सटेंस देन उसे क्या बोलेंगे, अडल्ट्रेटेड ड्रग बोलते हैं। शेड्यूल M2 में क्या होता है, तो M2 में होता है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, तो ये शेड्यूल M मैंने आपको GMP के लिए बताया था, और इसमें मैंने आपको बताया था HCM आपको याद रखना है, M1 M2 और M3, ठीक है। ऐसे होम्योपैथिक था, C से कॉस्मेटिक और M से मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। तो मैंने शेड्यूल पे वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया था, ठीक है। नेक्स्ट है इन AICT द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है शेड्यूल F3 इज रिलेटेड विद, तो F3 किसके लिए होता है, अम्बिलिकल टेप्स के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड्स फॉर स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स के लिए होता है। नेक्स्ट इंसुलिन कम अंडर, तो शेड्यूल G में आता है, शेड्यूल G में जो आती है जो मेडिकल सुपरविजन के अंडर देनी होती है, ठीक है, तो इसमें ये इंसुलिन आ जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ ए लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी सिस्टम रिक्वायर, तो इसके लिए होता है फॉर्म 24D हो जाएगा। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंदर, तो ये कोल तार कलर्स जो है ये शेड्यूल क्यू में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल J इज रिलेटेड टू, तो इसमें आएगा लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम टू क्योर, ठीक है, जैसे लेप्रोसी वगैरह ये डिजीज जो होती है ये किस में आएंगी, शेड्यूल J में आएंगी। नेक्स्ट है इंजेक्शंस सिरिंजेस एंड निडल्स आर कवर्ड अंडर, तो ये शेड्यूल C में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल N स्टेट्स, तो इसमें आता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट है शेड्यूल C इज रिलेटेड टू, तो इसमें बायोलॉजिकल्स एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं शेड्यूल C में। नेक्स्ट है शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, तो क्लिनिकल ट्रायल्स आते ही आपको समझ लेना है शेड्यूल Y के बारे में है। नेक्स्ट शेड्यूल D एज फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज कंसर्न बी, तो मैंने आपको बताया 2 शेड्यूल थे D एंड K जो क्या थे, एग्जाम्प्टेड से रिलेटेड थे, ठीक है। तो D में आएगा लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल, तो ये है बायोलॉजिकल वगैरह, ये किस में है, शेड्यूल C एंड C1 में। नेक्स्ट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट इज इनेक्टेड इन, तो ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है 1954 का। नेक्स्ट डायबिटीज़ कम अंडर, तो शेड्यूल J में आएगा डायबिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ए ड्रग रिक्वायर, तो इसके लिए है फॉर्म नंबर 25 होगा। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ड्रग विच शुड बी यूज्ड बाय पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन इस कवर्ड अंडर, तो ये मैंने आपको GMS से याद करना बताया था ना, GMS शेड्यूल G में आएगा, मेडिकल सुपरविजन की ड्रग्स जो आती है, तो इसमें आ जाएगी शेड्यूल G होगा ये। नेक्स्ट एज पर DNC एक्ट शेड्यूल T स्टेट्स अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, ठीक है। तो हमने बोला था GMP जो होता है उसका शेड्यूल M होता है, लेकिन अगर GMP हो इन केस ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग तो उसके लिए शेड्यूल T होता है, ठीक है। नेक्स्ट है TGA इज रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल F इज रिलेटेड विद, तो ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस के लिए होता है FF। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड, तो मिसब्रांडेड ड्रग आ जाएगा। नेक्स्ट है कोका ओपियम एंड हेम्प कम अंडर, तो डेंजरस ड्रग एक्ट में आते हैं कोपिया, ये ओपियम है, कोका है, हेम्प, ठीक है। नेक्स्ट है
फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो ये 1955 हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स। नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल कंट्रासेप्टिव्स कम्स अंडर, तो एक कंट्रा का आर से, इसको आर से रिलेट कर लेना, शेड्यूल आर आ जाएगा। पेटेंट एक्ट है 1970 का है। पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर शेड्यूल P1 में पैक साइज आता है, ठीक है। लाइफ पीरियड आता है शेड्यूल पी में, तो लाइफ पीरियड आता है, ठीक है। पी में लाइफ पीरियड आता है, P1 में पैक साइज। नेक्स्ट है फॉर लाइसेंस ग्रांटेड टू सेल बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 ड्रग फॉर्म नंबर रिक्वायर इज 21, ठीक है। तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा इसके लिए? 21, फॉर्म 21। नेक्स्ट डी टैब हैज़ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, तो डी टैब में कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं? 8 होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग में मेटफॉर्मिन आता है। नेक्स्ट इन 1985 वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पास्ड, तो 1985 में NDPS आता है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट आता है। नेक्स्ट डिजीज कोज बाय फंगस, तो एथलीट फूड डिजीज है, फंगस कोज करती है। दैट ब्लड ग्रुप दैट कंटेन नो एंटीबॉडी, कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें नो कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है? तो AB होता है जिसमें एंटीबॉडी नहीं होती। और द ब्लड ग्रुप दैट कंटेन नो एंटीजन, किसी में एंटीजन नहीं है कौन से ब्लड ग्रुप में? तो वो होता है ब्लड ग्रुप O होता है, ठीक है। नेक्स्ट द ब्लड ग्रुप दैट कंटेन A एंटीजन एंड B एंटीबॉडी, वो ब्लड ग्रुप A होता है। और द ब्लड ग्रुप दैट कंटेन B एंटीजन एंड A एंटीबॉडी, वो होता है ब्लड ग्रुप B, ठीक है। नेक्स्ट द डिजीज इन विच पेशेंट ब्लड डज नॉट क्लॉट इज, तो वो कौन सा डिजीज होती है? हीमोफीलिया। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आई बॉल, तो क्रेनियल नर्व जो 3rd, 4th और 6th होती है वो होती है आई बॉल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। ओक्यूलोमोटर बोलते हैं, 3 वाली को ओक्यूलोमोटर बोलते हैं, 4 वाली को ट्रोक्लियर और 6 वाली को एब्ड्यूसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज मेंटेन्ड बाय, तो इसका हो जाएगा एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है क्यूफर सेल्स आर प्रेजेंट इन, लीवर में प्रेजेंट होती है क्यूफर सेल्स। नेक्स्ट है विटामिन यूज्ड इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज थायमिन। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ बार्बेलॉइन प्रेजेंट इन एलोवेरा में, तो कितना बार्बेलॉइन होता है? 3.5 to 4%। नेक्स्ट है सिल्डेनाफिल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो सिल्डेनाफिल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में इसको यूज़ करते हैं, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर होता है। नेक्स्ट यूजिनोल इज प्रेजेंट इन, तो तुलसी में, क्लोव में भी यूजिनोल होता है। नेक्स्ट विच ड्रग इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम मदर टू फीटस, तो ये होती है जिडोव्यूडिन होती है। जिडोव्यूडिन का साइड इफेक्ट होता है न्यूट्रोपीनिया। नेक्स्ट ड्रग विच कोज नेफ्रोटॉक्सिसिटी आर, तो कौन कौन सी ड्रग होती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करती है? एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है, एम्फोटेरिसिन B, वैनकोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन, सिस्प्लेटिन, ये सब ड्रग्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करती है। नेक्स्ट सल्फोन्स आर रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी में देते हैं सल्फोन्स, ठीक है। सल्फोन जैसे डेप्सोन, डेप्सोन भी क्या है? एक सल्फोन है, ठीक है। इसमें से पता है आप लोग क्या करना, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो ठीक है, और जो आपको कुछ नया लग रहा हो ना वो आप अपनी एक कुछ भी मतलब कॉपी जो भी आपके पास है तो उसमें 1 लाइनर के रूप में उसको लिख लेना ताकि वो रिवीजन में आपको ईजी रहेगा, ओके। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो लीवर होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड में कौन सा आता है? लीवर। नेक्स्ट इनएबिलिटी टू स्लीप इज कॉल्ड इंसोम्निया बोलते हैं, जिसको नींद नहीं आती ना तो उसको क्या होता है? इंसोम्निया होता है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो स्टेपिस होती है मिडल ईयर में, ये भी ध्यान रखना है, ये स्टेपिस कहाँ होती है? मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ईयर की बोन होते हैं, ईयर ऑसिकल्स जिन्हें बोलते हैं, मैलेस इनका स्टेपिस उसमें आती है, स्टेपिस मिडल ईयर में होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है ये। रेबीज इज, तो रेबीज क्या है? वायरल डिजीज है। नेक्स्ट है केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन इज, तो मॉर्फिन क्या है? बेसिक होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मिनोजर एक्टिवेटर कौन सा होता है? तो स्ट्रिप्टोकाइनेज जो है ये है प्लाज्मिनोजर एक्टिवेटर। नेक्स्ट है एलिस कायरन एक्ट बाय इनिबिटिंग द, तो रिलीज ऑफ रैनिन, तो रैनिन के रिलीज को इनिबिट करता है, डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर होता है एलिस कायरन। नेक्स्ट है स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ, तो ये किसका होता है? सल्फोनामाइड्स का, ठीक है। सल्फोनामाइड्स का एडवर्स इफेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे याद करने हैं। क्रिस्टल यूरिया भी होता है, ठीक है। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम है और भी जो भी हैं वो सारे आपको ध्यान अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट एमिट्रिप्टाइलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल, तो इसका एमिट्रिप्टाइलिन का स्टार्टिंग मटेरियल होता है थैलिक अनहाइड्राइड।
ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। नेक्स्ट 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी कंटेन एन एवरेज ऑफ 94,000 स्पोर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड भी आपको अच्छे से देखना है। इसके 5-7 क्वेश्चन ही बनते हैं और वो सारे के सारे हर बार कुछ ना कुछ रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट डिजिटालिस टॉक्सिटी इज एनहांस बाय को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो क्विनिडीन के को अगर साथ में देते हैं डिजिटालिस के तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, तो इनको साथ में नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज ब्लॉक्ड बाय, तो डी ट्यूबोक्यूरेरिन आ जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल को क्या बोलते हैं, मैक्रोगोल्स बोलते हैं, तो वाटर सोल्यूबल बेस में आते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है पोएज इज यूनिट ऑफ, तो विस्कोसिटी की यूनिट होती है पोएज। नेक्स्ट है लोजेंजिस डज नॉट कंटेन, तो डिसइंटीग्रेंट्स नहीं होते लोजेंजिस में। नेक्स्ट एसिडिटी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट डिटोल कंसिस्ट ऑफ क्लोरोजाइलिनोल प्रेजेंट होता है डिटोल में। नेक्स्ट पॉइजन एक्ट वाज पास्ड इन 1919, ठीक है 1919 में है पॉइजन एक्ट। नेक्स्ट एक्सिपिएंट्स यूज टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स, तो ये होते हैं ग्लाइडेंट्स होते हैं। पीएच ऑफ ह्यूमर टीयर्स का पीएच होता है 7.4। ठीक है, HLB सिस्टम इज यूज टू क्लासीफाई सर्फेक्टेंट्स के लिए होता है ये HLB सिस्टम। नेक्स्ट विच मिल वर्क ऑन बोथ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, तो आपको पता ही होगा ये तो फ्लूइड एनर्जी मिल है। नेक्स्ट विच विटामिन हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टेरॉइड, कौन सा विटामिन है, विटामिन डी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो ये फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से पिंक कलर होता है कैलामाइन का। नेक्स्ट विटामिन के डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। कलर ऑफ RBC इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आर्टरी भी सप्लाई ब्लड टू किडनी, तो कौन सी आर्टरी होती है, किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, तो रीनल आर्टरी होती है वो तो। नेक्स्ट विच मेटल इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12, हमको पता है B12 में इसका नाम क्या है, साइनोकोबालामीन है, तो इसमें क्या कोबाल्ट मेटल होगा। नेक्स्ट हैलोपेरिडोल किससे बिलोंग करता है, हमें तो क्लासिफिकेशन सारा का सारा याद है, तो हमें तो पता है ये बुटायरोफिनोन्स में आता है। नेक्स्ट रिसेप्टर्स आर, तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टिकस इन चिल्ड्रन, तो ये हमने कई बार डिस्कस किया है, तो इसमें डायजेपाम आ जाएगा। नेक्स्ट एंजाइम इनिबिटेड बाय एलोप्यूरिनोल, कौन सा एंजाइम को इनिबिट करता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर होता है ये। नेक्स्ट है क्विनिडीन, क्या होता है, एंटी एरिथमिक ड्रग है। एसिड फास्ट स्टेन इज यूज टू आइडेंटिफाई, तो ये माइकोबैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं एसिड फास्ट स्टेन। नेक्स्ट स्पायरोलैक्टोन क्या होता है, पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक में आता है, स्टीरोडल होता है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है। फैमिली ऑफ आंवला की फैमिली कौन सी होती है, U4BAC होती है। नेक्स्ट लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C1 इज गिवन इन फॉर्म, तो C1 के लिए आपको 21 याद रखना है। ठीक है, आपको सिर्फ जैसे C1 का 21 भी याद है ना तो आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि कई बार ना अलग अलग जैसे दिए होते हैं ना तो हमारा निकल जाता है आंसर, तो C1 के लिए आप 21 जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट वान अर्क टेस्ट इज 4, तो एर्गट के लिए होता है वान अर्क टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है थैलोक्विन टेस्ट इज पॉजिटिव इन, तो सिंकोना के लिए होता है ये थैलोक्विन टेस्ट। एंटी फंगल एंटीबायोटिक यूज्ड ओरली, कौन सी है, ग्लिसोफल्विन। हिपैरिन इज एंटीकोएगुलेंट गिवन बाय, तो इसको पेरेंट्रल रूट से देते हैं हिपैरिन को। ठीक है, नेक्स्ट है सोलवेंट यूज्ड इन थ्रोट पेंट इज, तो कौन सा, ग्लिसरीन यूज करते हैं। पॉलीसॉर्बेट इज सिनोनिम्स फॉर, तो ट्विंस को बोलते हैं पॉलीसॉर्बेट्स। सब्सटेंस यूज टू इंक्रीज द वेट ऑफ टेबलेट इज कॉल्ड डाइलुएंट्स कहते हैं इनको, फिलर्स भी बोलते हैं। बेंटोनाइट इज यूज्ड एज, बेंटोनाइट क्या होता है, सस्पेंडिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड इज मेनली यूज्ड एज, तो ये एंटीपर्स्पिरेंट होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। इन कैप्सूल्स रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग, पैलेट्स को फिलिंग करने के लिए जो मशीन होती है वो होती है रोटोफिल। नेक्स्ट मिथोट्रिक्सेट एक्ट बाय इनहिबिटिंग, अब भाई ये मिथोट्रिक्सेट भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, तो आप इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेना, तो मैंने तो इसमें बस एक 1 लाइनर का एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो ये मिथोट्रिक्सेट कैसे काम करती है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होती है, ये एंटी कैंसर ड्रग जो हम पढ़ते हैं उसमें आती है। ठीक है, उसमें आती है, ये फोलेट एंटागनिस्ट होती है और इसका मैगलोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है, इसकी डेफिशिएंसी मतलब इसका वो होता है कि साइड इफेक्ट होता है, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना मिथोट्रिक्सेट को। नेक्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ एंटीवायरल ड्रग जिडोव्यूडिन, तो मैंने अभी आपको बता दिया। न्यूट्रोपीनिया होता है। थाइग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड है एप्लीकेशन इन विच टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस, तो डेपिलेटरी प्रेपरेशंस में थाइग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स यूज करते हैं। रेस्पिरेशन इज कंट्रोल बाय मेडुला ओब्लोंगेटा से, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है हमारी बॉडी का वो कहाँ होता है, मेडुला के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए मेडुला ही रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कैस्टर ऑयल इज ए, तो फिक्स्ड ऑयल होता है कैस्टर ऑयल। ठीक है,
नेक्स्ट है एन एजेंट कॉमनली कंबाइन विद लोकल एनेस्थेटिक, तो ये एपिनेफ्रिन है, इसको एड्रेनलिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये एपिनेफ्रिन हो जाएगा। मोस्ट कॉमन फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन आता है, और मोस्ट कॉमन फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन में ग्लूक्यूरोनिडेशन कंजुगेशन रिएक्शंस होती है, वो आती है। नेक्स्ट प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज, तो क्या होता है इनका, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। विच ड्रग इज डायूरेटिक, तो एक तो हम गोखरू पढ़ते हैं डायूरेटिक होता है, एक पुनर्नावा भी डायूरेटिक होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ मिलता है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय, तो लाइसोसोम्स जो होते हैं ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम से सिक्रेट करते हैं। वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पर होता है, मेडुला के अंदर होता है वॉमिटिंग सेंटर। फ्यूरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, एसोफोइटिडा के अंदर होता है। कोलर बोन होती है, क्लेविकल होती है। इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन कंबाइन टू फॉर्म इनोमिनेट बोन, ठीक है। नेक्स्ट अब पैराइटल सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। गजेट अपैरेटस इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ, तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में गजेट अपैरेटस यूज करते हैं। पेनिसिलामिन यूज्ड एज एंटीडोट इन, तो ये अभी हमने देखा था कॉपर की पॉइजनिंग में देते हैं पेनिसिलामिन। एक क्लोरहाइड्रिया होता है लेक ऑफ HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी से होता है एक क्लोरहाइड्रिया। नेक्स्ट मिल्क शुगर इज लैक्टोज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये एंटासिड भी होता है और लैक्सेटिव भी होता है। तो ऐसे पूछते हैं कौन सा है जो एंटासिड भी है लैक्सेटिव भी है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। केन शुगर इज सुक्रोज होता है। 1 फ्लूइड आउंस में कितने 30 ml होते हैं। और यूरिथ्रल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं, बोगीज बोलते हैं। कोकोआ बटर यूज़ करते हैं किसमें, सपोजिटरीज में होता है, एज अ बेस यूज़ करते हैं कोकोआ बटर। नेक्स्ट एंटीकोएगुलेंट हिपैरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, शीप के लंग से ऑब्टेन करते हैं। एंटीसाइबोस का मतलब होता है बिफोर मील। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट कॉज डिजीज से क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज इंट्रिंसिक फैक्टर। इक्वेशन दैट डिस्क्राइब डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम टेबलेट, नॉइज विटनी इक्वेशन, तो यह अभी भी आया था CGHS का कोलकाता का जो पेपर हुआ था 27 दिसंबर को, तो उसमें भी था ये क्वेश्चन। रोथेरा टेस्ट किसके लिए होता है, कीटोन बॉडीज के लिए होता है। पेरिफेरल न्यूराइटिस इज ड्यू टू आइसोनियाजिड, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है वो क्या करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करती है। ड्रग मेटाबॉलिज्म मेनली टेक प्लेस इन लीवर के अंदर होता है। ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्या है, लिथियम कार्बोनेट क्या होता है, ये एंटीमैनिक होता है। ब्रोमोक्रिप्टीन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एर्गोट, ठीक है, ये ई है, ERGOT एर्गोट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ DTAP का चेयरमैन है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट एंटेरिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग सेलुलोज एसीटेट थैलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान कर लेना इसको, ठीक है। थैलेट देखते ही हमें क्या पता होना चाहिए, एंटेरिक कोटिंग के लिए सेलुलोज एसीटेट थैलेट यूज़ करते हैं किसमें, एंटेरिक कोटिंग में, तो ध्यान करना है ये थैलेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंटेरिक कोटिंग वाला। नेक्स्ट है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन क्या है, हमको पता है, तो विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन, तो ये क्या है, विटामिन है। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनिबिटर, तो क्या होते हैं ये, होमिप्राजोल लैंसोप्राजोल कंटेन विच रिंग सिस्टम, तो कौन सा रिंग है, इनके अंदर बेंज इमिडाजोल रिंग होता है। आर्टिमिसिन कंटेन, तो इसमें एंडोपेरोक्साइड ग्रुप होता है। थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन से, ठीक है। एक हमने मेलानिन पढ़ा था अभी ऊपर, मेलानिन पढ़ा था ना, एक है थायरोक्सिन, ठीक है, ये भी सिंथेसाइज होता है किससे, टायरोसिन से। जंगली प्याज इज सिनोनिम ऑफ किसका, ये इंडियन स्क्विल जो होता है ना, स्क्विल जो पढ़ते हैं हम, उसका होता है जंगली प्याज भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट रिवेंचिनी इज कॉमन नेम ऑफ रूबार्ब, रूबार्ब का कॉमन नेम है रिवेंचिनी। इंडियम गम इज अकेशिया अरेबिका। ऑयली इंजेक्शन इज प्रेफरेबली गिवन बाय इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है, 7 होती है। ट्राइमट्रिन क्या है, पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक होता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। विच विटामिन इज एसेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है, कौन सा विटामिन कराता है, विटामिन C कराता है, ठीक है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन इज, तो लीवोडोपा को क्या बोलते हैं, डोपामिन का प्रिकर्सर होता है ये। डायग्नोस्टिक एजेंट इन माइसीनिया ग्रेविस, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइसीनिया ग्रेविस का डायग्नोस्टिक एजेंट होता है एड्रोफोनियम। कार्डिक साइकिल का टाइम कितना होता है, कार्डिक साइकिल टाइम 0.8 सेकेंड होता है। नेक्स्ट है राइट साइड ऑफ हार्ट कंटेन इम्प्योर ब्लड होता है, राइट साइड में, लेफ्ट में प्योर होता है। पुरकिंजे फाइबर हार्ट में होते हैं। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। और ऑक्सीटोसिन जो है ये सिक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, ध्यान रखना पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हैं जो सिक्रेट होते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन होते हैं,
एंटी डायरेटिक हार्मोन जो वैसोप्रेसिन जो होता है, और एक ये ऑक्सीटोसिन है। ये दोनों ही नोना पेप्टाइड होते हैं और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, सल्फोनामाइड्स आर जनरली मेटाबोलाइज्ड बाय, तो एसिटाइलेशन होता है। ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल मैंडिबल होता है। मैंडिबल मतलब एबल, एबल है ये मूव करती है, मतलब इससे याद कर लेना। इन पार्किंसन डिजीज देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है पार्किंसन डिजीज में। टंग इज अटैच टू, टंग जो होते हैं हाइयोइड बोन से अटैच होती है। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है? फीमर होता है। डाइक्योमेरोल क्या होता है? ये एंटीकोएगुलेंट होता है। डिहाइड्रोजिनेज इज एग्जाम्पल ऑफ, ऑक्सीडोरेडक्टेज का एग्जाम्पल होता है डिहाइड्रोजिनेज। हीमोग्लोबिन इज एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोप्रोटीन। 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने ग्रेन होते हैं? 1 ग्राम में 15 ग्रेन होते हैं। 1 ग्रेन में 60 mg होते हैं। कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें ना कन्वर्जन में काम आता है ये, तो ये ध्यान कर लेना। 1 ग्राम में 15 ग्रेन, और 1 ग्रेन में 60 mg है। नेक्स्ट, मिफनामिक एसिड इज एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है ये। क्लोफिब्रेट क्या है? लिपिड लोवरिंग ड्रग होती है, लिपिड लोवरिंग एजेंट। एसिटाजोलामाइड है सल्फोनामाइड जो एक्ट एज डायूरेटिक, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एसिड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करते हैं इसके लिए। सेलिवनॉफ्स टेस्ट किसके लिए होता है? कीटोहेक्सोज के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इडियोसिंक्रेसी क्या होती है? जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड इज, तो ये एसिडिफाइंग एजेंट होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है, प्लस ये एंटासिड भी होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही प्रॉपर्टीज होती है अमोनियम क्लोराइड की। हेलोपेरिडोल तो हमने देख लिया, दोबारा से आगे बुटायरोफिनोन होता है। मॉर्फिन एंड डेरिवेटिव है लिवोरफेनोल। लिनोलिक एसिड, ठीक है, ये होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। लिनोलिक एसिड होता है, एक लिनोलिनिक एसिड होता है, एक होता है एराकिडोनिक एसिड। ये सब होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट, ऑइंटमेंट बेस ऑफ मिनरल ओरिजिन इज, तो ये होता है पैराफिन वैक्स होता है। इन इंडिया 100 प्रूफ स्पिरिट अल्कोहल कोरस्पॉन्ड्स टू, तो 57.1% वेट, ये है वॉल्यूम पर वॉल्यूम है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ब्लड इज, तो ये -0.52 डिग्री सेल्सियस होता है। सेट्रीमाइड इज, तो ये भी कई बार रिपीट होता है, पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में। सेट्रीमाइड इज कटाइनिक। BST बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून, ये क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस अकरिन, तो ये राइबोसोम्स में होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ड्रग विद 2 कायरल कार्बनिस, तो ये एफेड्रिन है। फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है नेफ्रॉन। नंबर ऑफ फोल्ड्स इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज, तो इसे क्या बोलते हैं? रुगी बोलते हैं। लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है। कार्डेमम की फैमिली जिंजिबरेसी। ससाइल ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स इज प्रेजेंट, तो वस्का जो है आदतोड़ा वस्का कंथेसी फैमिली है, इसके अंदर ससाइल ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट है। परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर फीमेल इज, तो ये क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी होता है। डिजीज ड्यू टू थायरॉयड डिसफंक्शन इज क्रिटिनिज्म। रिजनरेटेड कार्बोहाइड्रेट फाइबर कौन सा होता है? रेयोन होता है। टेस्ट फॉर फ्लेवोनॉइड्स के लिए शिनोडा टेस्ट होता है। इप्सम साल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट। हेप्टाहाइड्रेट 7H2 होता है मैग्नीशियम सल्फेट में। टेल्कम पाउडर के लिए डाइहेट स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं। फिर से आगे ये लिग्नोकेन है, ये अमाइड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो ये जो लोकल एनेस्थेटिक है इसमें एक तो एस्टर होते हैं और एक एमाइड होते हैं। तो एस्टर में तो 1 आई होगा, अमाइड में 2 आई होंगी, तो आप लोग इसे देख लेना। देखो लिग्नोकेन में 2 आई हैं, ठीक है, जितने भी अमाइड है ना उनमें 2 आई है, आप लोग देख लेना इसको। नेक्स्ट पर्नीशियस एनीमिया का ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होता है पर्नीशियस एनीमिया। TPP इज कोएंजाइम ऑफ विटामिन, तो थायमिन की ये कोएंजाइम फॉर्म होती है TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कितनी होती है? 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पाइरोडोक्सिन होता है विटामिन B6। पोलिन एंटीबायोटिक में आते हैं निस्टैटिन। विच टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसैकेराइड्स एंड डायसैकेराइड, तो ये होता है बारफोर्ड टेस्ट होता है। बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट फ्लूमाजीनिल। ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21। फ्लैट शेप बार किसकी होती है? अर्जुना की होती है। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। इनफ्लेक्सीमैब इज यूज्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, तो इंक्रीज इन ब्लड क्लोटिंग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजापिन इज सेकंड जनरेशन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में आती है क्लोजापिन। बेरियम सल्फेट क्या होता है? रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया यूज्ड इन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ GIT। नेक्स्ट है पीएच ऑफ टीयर्स 7.4। शेड्यूल एक्स में क्या आती है? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटॉपिक सब्सटेंस। वॉरफेरिन क्या होता है? ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है। लेबल वार्निंग अवॉइड अल्कोहलिक ड्रिंक, तो ये आता है मेट्रोनिडाजोल जो उसमें उसका लेबल होता है, उसमें क्या होता है? ये अवॉइड अल्कोहलिक ड्रिंक, क्योंकि डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट लीवोडोपा इज, तो ये प्रोड्रग होती है लीवोडोपा, इसकी एक्टिव ड्रग होती है डोपामिन।
पेनिसिलिन होती है, फंगल ओरिजिन एंटीबायोटिक होती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेलमिंथियासिस में अल्बेंडाजोल है। डायरेक्ट हिपैटोसेलुलर डैमेज इन एक्सेस डोज, तो ये कौन सी ड्रग से होता है? पैरासीटामोल से। 100 क्वेश्चन और रह गए। नेक्स्ट है, तो मैंने आप इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, ठीक है, मैंने इन सबको लिखा है इतने सारे क्वेश्चन, तो इसलिए मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स इन एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स इज, तो एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स में क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ग्लास वेयर्स एंड मेटल टैंक्स आर स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। सर्जिकल ड्रेसिंग इज स्टरलाइज्ड बाय मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, जिसमें ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। सोडियम नाइट्राइट इज यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर इन विच, तो ल्यूकीमिया में क्या होता है? प्रिडोमिनेंट इंक्रीज इन टोटल WBC काउंट, ठीक है। नेक्स्ट नाइसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच अमीनो एसिड, तो ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से डिराइव होता है। वजाइनल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं? पैचरीज बोलते हैं। ए डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल काउंट इज कॉल्ड न्यूट्रोपीनिया। नंबर ऑफ mg of KOH required to neutralize free acids and saponify the ester containing 1 gram of fat or oil is called saponification वैल्यू होती है। प्रोडक्ट क्या होता है? फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होता है। आइसोटोप्स होते हैं जिनका नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। टिंचर ऑफ ऑरेंज इज प्रिपेयर्ड बाय मैसिरेशन। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेशन, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम और इंक्रीजिंग द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर मीडियम, तो इन तीनों से क्या करते हैं? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। सी नंबर 10 का मतलब क्या होता है? 10 मैश पर इंच इन ईच डायरेक्शन। कोक्लियर मैग्नम होता है 1 टेबल स्पूनफुल। कितने होते हैं 1 टेबल स्पूनफुल में? बताना भाई मुझे कमेंट करके कितना होता है 1 टेबल स्पूनफुल में कितना ml होता है। नेक्स्ट अल्टरनीज ओरिज मीन्स एवरी 2 आवर्स। प्राइमो मैने होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। एडेंडस किसके लिए होता है? टू बी एडिड और एडिड। और स्टिली होता है ईयर ड्रॉप विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो इसमें क्या नहीं होता? रिवीजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता। RX किसके लिए होता है? सुपरस्क्रिप्शन में होता है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट पीडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग इज, तो क्या होता है? वेट। ट्रांसफ्यूजन बोटल्स किसकी बनी होती है? बोरोसिलिकेट ग्लास की। एम्पाउल्स होते हैं न्यूट्रल ग्लास के बने होते हैं। 1% वेट पर वेट का मतलब होता है 1 ग्राम, ठीक है। 1% वेट पर वेट। डेक्सट्रोज का मतलब क्या है? 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट एम्पाउल्ड आर डिप्ड इन 1% मिथाइलिन ब्लू। सिंगल डोज प्रिपरेशंस के लिए एम्पाउल्स यूज़ करते हैं। विच इज़ नॉट सेमी सॉलिड में कौन सा नहीं आता? तो इमल्शन नहीं आता, ठीक है। ये लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में आते हैं, इमल्शन सस्पेंशन। तो स्टरलाइज्ड मिल्क लेक्सिन, तो मिल्क में क्या नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता। नेजल ड्रॉप्स क्या होती है? आइसोटोनिक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सपोजिटरीज आर इवेल्युएटेड बाय, तो मेल्टिंग रेंज मेथड, ब्रेकिंग पॉइंट मेथड और लिक्विफिकेशन मेथड होता है। बर्निंग फूड सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टेबलेट्स इमोटलिंग बोलते हैं। कार प्राइस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एज विटामिन ए के लिए होती है कार प्राइस रिएक्शन। और क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग के लिए वही नॉइज विटनी इक्वेशन है, डिस्कस कर लिया हमने। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है किसमें? फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में हाई होता है। एंटीडोट कॉपर पॉइजन में पेनिसिलामिन होता है। यूरिया साइकिल में कितने ATP यूज़ होते हैं? 3 ATP यूज़ होते हैं यूरिया साइकिल में। एनिमल स्टार्च है ग्लाइकोजन। नेचर ऑफ अमोनिया ग्रुप होता है बेसिक। वॉशिंग सोडा सिनोनिम है सोडियम कार्बोनेट का। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैविंग 100% ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो कौन सा है? IV रूट से होता है। शेड्यूल P में होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में। जिलेटिन एक क्या है? प्रोटीन है। लार्जेस्ट कैप्सूल साइज क्या होता है? 000 होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 5 होता है, लार्जेस्ट 000 होता है। इसकी कैपेसिटी होता है 1.37 ml होती है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर ऑटोक्लेव के लिए है बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस होता है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर रेडिएशन स्टरलाइजेशन के लिए बैसिलस प्यूमिलस होता है, ठीक है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए हमने क्या देखा था? बैसिलस सब्टिलिस देखा था, है ना, पीछे भी। नेक्स्ट है पार्टिकल वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय, तो इसके लिए कोल्टर काउंटर यूज़ करते हैं। और ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इमल्शंस, इमल्शन के टाइप को डिटरमाइन करने के लिए डाई टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, फ्लोरेसेंस टेस्ट सारे यूज़ करते हैं ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज टू प्रोड्यूस इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स अलोंग विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड, तो एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट डिजर्पिन गिव वॉयलेट रेड कलर व्हेन ट्रीटेड विद सॉल्यूशन ऑफ वैनिलिन इन, तो इसका क्या आ जाएगा? एसिटिक एसिड।
नेक्स्ट है ये जो रिजर्पिन का टेस्ट है ना उसका है ये। नेक्स्ट है apparatus यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए गजेट apparatus होता है। इंडिकेटर यूज इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में म्यूरिक्साइड, सोलोक्रोम, ये सब इंडिकेटर है। सेल्फ इंडिकेटर होता है पोटाशियम पर मैग्नेट। यूनिवर्सल एंटीडोट में होता है एक्टिवेटेड चारकोल, टैनिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंटी कैरीज एजेंट में आता है सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड आता है। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है स्ट्रोंटियम क्लोराइड। सिस्टमिक एसिडिफायर है अमोनियम क्लोराइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, ध्यान से देख लेना इनको। सिस्टमिक एसिडिफायर है अमोनियम क्लोराइड। सिस्टमिक एल्कलाइजर है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट जो NaHCO3। मिल्क अल्कली सिंड्रोम इज रिलेटेड टू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो होता है ना, तो उससे होती है मिल्क अल्कली सिंड्रोम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है 8% सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 7.5 भी आता है कई कई जगह 8 आता है, ठीक है। स्टडी ऑफ ड्रग डोज इज कोल्ड, इसे क्या बोलते हैं पोसोलॉजी बोलते हैं। नेम ऑफ ड्रग एंड अमाउंट ऑफ ड्रग रिटर्न इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये किस में होते हैं नेम ऑफ ड्रग, ये होते हैं इंस्क्रिप्शन में। इंस्क्रिप्शन को इन से करना, इन से इंस्क्रिप्शन, इन से इंग्रेडिएंट्स, तो ये इसमें इंस्क्रिप्शन में आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग फॉर फार्मासिस्ट, तो ये होता है सब्सक्रिप्शन में होता है, ठीक है। देखो एक में तो सुपरस्क्रिप्शन होता है, फिर इंस्क्रिप्शन, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर सिग्नेचुरा। तो सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है, इंस्क्रिप्शन में सारे नेम ऑफ ड्रग जैसे सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा फार्मासिस्ट के लिए होती है ये, ठीक है, इसमें कंपाउंडिंग वगैरह जो होता है ना। फिर सिग्नेचुरा होता है, इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं किसके लिए पेशेंट के लिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट है सिग्नेचुरा। साइक्लोन सेपरेटर सेपरेट पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी। membrane filter is made up of cellulose acetate and cellulose nitrate. Size of membrane filter pore is 0.2 to 0.45 माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं दोनों के दोनों। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एज फिल्टर इज मेटा फिल्टर होता है। नेक्स्ट है थ्योरी रिलेटेड टू फिल्ट्रेशन इज, कौन कौन सी थ्योरीज होती है पोजली इक्वेशन, कोजनी कार्मन इक्वेशन और डार्सी इक्वेशन। हिपेरिन होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। एंटीडोट फॉर हिपेरिन इज प्रोटामिन सल्फेट होता है। वॉरफेरिन का मैकेनिज्म पूछा है कैसे काम करता है, ये इनिबिट करता है विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज को, ठीक है, वॉरफेरिन का ये मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है फिब्रिनोलिटिक्स एक्ट बाय एक्टिवेट प्लाज्मिनोजन टू फॉर्म प्लाज्मिन, ये फिब्रिनोलिटिक्स जो होते हैं ना स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज वगैरह। नेक्स्ट एंटी फिब्रिनोलिटिक्स एक्ट बाय इनिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन, तो एंटी फिब्रिनोलिटिक है, इनका ऑपोजिट काम होगा इनसे, ठीक है। नेक्स्ट आयरन स्टोर्ड इन बॉडी एज फेरिटिन, फेरिटिन की फॉर्म में आयरन स्टोर्ड होता है। आयरन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी एज ट्रांसफेरिन। एंटीडोट इन आयरन पॉइजनिंग इज डिस्फेरियोक्सामिन। नंबर ऑफ आयोडीन प्रेजेंट इन T3 इज, 3 आयोडीन होते हैं T3 में, और T4 में कितने आयोडीन होते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायोरासिल, ये सब क्या होती है एंटी थायरॉइड ड्रग्स होती है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है लिस्प्रो एज पार्ट ऑफ ग्लूलिसाइन। और मिग्लिटोल ए कार्बोक्स, ये क्या होती है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स होते हैं। तो इंसुलिन हैविंग, तो इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। 2 चेन होती है, ए चेन में 21, बी चेन में 30 होते हैं। नेक्स्ट है कॉमन रूट, इंसुलिन को किस रूट से देते हैं सबक्यूटेनियस देते हैं। नाइट्रेट का साइड इफेक्ट क्या है हेडेक, टैकिकार्डिया और टॉलरेंस होता है। रैनिन रिलीज होता है किससे जेडी सेल्स इन किडनी, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है किडनी की, वहाँ से रैनिन रिलीज होता है। नेक्स्ट है ऑल एसी इनिबिटर्स आर प्रोडक्ट एक्सेप्ट, ठीक है, कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, इन दोनों को छोड़ के सारे एसी इनिबिटर्स क्या होते हैं प्रोड्रग होते हैं। नेक्स्ट बीटा ब्लोकर्स विद इंट्रिंसिक एक्टिविटी, वो होता है पिंडोलोल। कैटिकोलामाइन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड। एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ क्लोनिडीन इज ड्यू टू प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है। एनाफाइलैक्टिक शॉक इज ट्रीटेड विद एड्रेनालिन। बेलाडोना पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद फाइसोस्टिग्मिन। मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। माइसिनिया ग्रेविस क्या है एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है। कॉपर चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो डी पेनिसिलामिन होता है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज ट्रीटेड विद डेंट्रोलिन। जनरल एनेस्थेटिक एक्ट बाय ओपन करते हैं पोटाशियम चैनल्स को। तो इसमें हमने 500 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और इसमें जो जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।